जैसे ही गणेश जी ने पहला निवाला अपने मुख में रखा, कहानी में एक भयानक मोड़ आ गया। वो एक साधारण बालक का भोजन करना नहीं था, वो एक मायावी दृश्य था। पलक झपकते ही सामने रखे सोने के सारे थाल खाली हो गए। और लाओ, गणेश जी की आवाज गूंजी। कुबेर ने मुस्कुराते हुए सेवकों को इशारा किया। सैकड़ों सेवक और भोजन लेकर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे थाल रखते, वे हवा में गायब हो जाते। गणेश जी के खाने की गति इतनी तेज थी कि सेवकों के हाथ कांपने लगे। मिनटों में हजारों थाल साफ हो गए। कुबेर की वो मुस्कान अब धीरे धीरे आश्चर्य में बदलने लगी थी। और लाओ, मेरी भूख शांत नहीं हुई है। गणेश जी का स्वर अब थोड़ा भारी हो गया था। रसोई से भोजन की गाड़ियां भरकर आने लगीं, लेकिन वो बालक नहीं, मानो कोई ब्रह्मांडीय ब्लैक होल था जो सब कुछ निगलता जा रहा था। देखते ही देखते अन्न के वो विशाल पहाड़ जो कुबेर ने अहंकार में खड़े किए थे, मिट्टी की तरह ढह गए। मिठाइयों के भंडार खाली हो गए। हजारों रसोइये थक कर जमीन पर गिर पड़े, लेकिन गणेश जी का हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब कुबेर के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं। ये कोई साधारण भूख नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। कुबेर, क्या अलकापुरी में बस इतना ही भोजन था? मुझे और भूख लगी है। गणेश जी अब अपने आसन से उठ खड़े हुए थे। मुझे और भूख लगी है। रसोइयां पूरी तरह खाली थीं। कुबेर के पास अब परोसने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था। और तब दृश्य और भी भयावह हो गया। जब अन्न नहीं मिला तो गणेश जी ने भोजनालय में रखी अन्य चीजों को उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोने के वो विशाल थाल, चांदी के चम्मच, हीरे जड़े हुए गिलास सब अपने मुख में डाल लिए। धातु के चबाए जाने की वो भयानक आवाज पूरे महल में गूंजने लगी। कुबेर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका शरीर भय से कांपने लगा। गणेश जी अब महल के अंदर बढ़ने लगे। उन्होंने रत्न जड़ित कुर्सियां, सोने की मेजें और दीवारों पर लगे बहुमूल्य आभूषण खाने शुरू कर दिए। वो अलकापुरी के उस वैभव को निगल रहे थे जिस पर कुबेर को घमंड था। ये देखकर अलकापुरी में हाहाकार मच गया। जो नगरी कुछ देर पहले स्वर्ग लग रही थी, वो अब खंडहर में तब्दील हो रही थी। तभी गणेश जी मुड़े और थर्रा देने वाली आवाज में बोले, कुबेर, मेरे पेट की अग्नि शांत नहीं हुई है। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए अब मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ये सुनते ही धन के देवता कुबेर मृत्यु के भय से कांप उठे। अपना गिरता मुकुट और फटते वस्त्रों की परवाह किए बिना वो प्राण बचाने के लिए अपनी स्वर्ण नगरी छोड़ पागलों की तरह भाग निकले। भागते गिरते लहूलुहान कुबेर सीधे कैलाश पहुँचे और महादेव के चरणों में गिर पड़े। मैंने अपने धन का झूठा अहंकार किया। गजानन, मेरी पूरी नगरी निगल चुके हैं, मेरी रक्षा करे। शिवजी शांत स्वर में बोले, कुबेर, वो भूख शारीरिक नहीं, तुम्हारे अंतहीन अहंकार का प्रतीक है। तुमने उसे अहंकार परोसा था, इसलिए वो शांत नहीं हुई। कुबेर हता